नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं हूँ ज्योति चौहान आप लोगों के साथ और बताने आई हूँ कुछ खास। आज देखिए आज खास क्या है। फर्स्टली मैं कहूँगी मेरा जो नए बैच की आप लोग वेट कर रहे हैं, तो नया बैच मेरा जल्दी शुरू हो रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 अक्टूबर से ही उसको स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोगों को जल्दी ही लिंक दे दिया जाएगा कहाँ से आप लोगों को जुड़ना है, कहाँ से कोर्स परचेज करना है। वेरी रीजनेबल प्राइस पे मेरा जो कोर्स है वो रहता है। एग्जाम तक क्लासेस रहती हैं, उसमें आप जानते ही हैं। और उसके साथ साथ उसमें मैं टेस्ट भी कराती हूँ। एक चीज और मैं बता देती हूँ, क्विज। देखिए आजकल मैंने आर्ट ज्ञान कला के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे तो वहां पर क्विज चल रहे हैं। आप उस क्विज का बेनिफिट ले सकते हैं। और क्विज का बेनिफिट आपको ये लगेगा कि रेगुलर जब उसमें क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो उन क्वेश्चन आंसर से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जितने स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी आज, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ यहाँ पर, मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने की बात पर ही मुझे कुछ एक चीज याद आती है जो मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को। देखिए बात क्या है कि कई बार क्या होता है, मैं जैसे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा तो आप लोग उससे जुड़ जाते हैं। कई बार होता है कि मेरी वीडियो बहुत सारे ज्यादातर मोस्टली मैं मानती हूँ कि स्टूडेंट ही देख रहे हैं जो टीजेटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अदर भी देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे ही जुड़ जाते हैं ग्रुप में, कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले भी जुड़ते हैं लेकिन एक्चुअल में वो पढ़ते नहीं है। ग्रुप में जुड़ने के बाद वो क्या करते हैं कि देखेंगे अच्छा लड़की कौन सी है उसको मैसेज कर देते हैं पर्सनली। तो ये चीजें गलत हैं। उसके लिए मैं बॉयज को तो कहूंगी साथ में मैं देखिए कुछ गर्ल्स को जरूर मैं बोलना चाहूंगी। मैं उनको सिर्फ एक ही बात समझाऊंगी। देखिए आप लोग बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि आप अपने बच्चों को ये चीज समझाने की एज में हैं। आपको मैं समझा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता समझाना चाहिए, बट मुझे लगता है कि कहीं कहीं पर आप लोगों को जरूरत पड़ती है मोटिवेट करने की। तो वहां पर मैं आती हूँ और मेरा जो मोटिवेशनल हमेशा होता है वो आप लोगों की कुछ चीजें देखकर ही मैं लाती हूँ कि मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों को मुझे गाइड कर देना चाहिए। तो आज का जो गाइडेंस है मेरा वो सिर्फ इसलिए है। देखिए क्या होता है कि ग्रुप से आप लोगों के नंबर लिए किसी ने भी आपको मैसेज किया, स्पेशली मैं वुमेन्स को कहना चाहूंगी जो गर्ल्स हैं, तो आप लोग एकदम घबरा जाते हैं कि किसी ने आपको हार्ट वाली इमोजी भेज दी, किसी ने आपको किसिंग वाली इमोजी भेज दी है, तो आप उस पर एकदम भड़क जाएंगी, उस पर गुस्सा हो जाएंगी। क्यों गुस्सा होना है भाई, उसने भेजा है ठीक है, आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको कॉल कर रहे हैं, वो गलत टाइम कॉल कर रहे हैं, पहले तो आप पूछिएगा कि बात क्या है, क्यों कॉल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक लड़का, आप लोगों को जरूरी नहीं है वो गलत इरादे से ही कॉल कर रहा हो, गलत इरादे से ही मैसेज कर रहा हो। हर चीज देखिए गलत नहीं होती है। हमने क्योंकि एक्चुअल में क्या हमने हैबिट पाल ली है कि अगर लड़की भाई के साथ भी जा रही है तो वो भी गलत है, वो बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होगी। अगर बॉयफ्रेंड है भी तो क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है जब तक हम गलत नहीं करते हैं। गलत करना गलत होता है, किसी बॉय से बात करना, उससे फ्रेंडशिप रखना गलत नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी अगर वो आपसे कुछ हेल्प लेना चाहता है तो आप उसको हेल्प कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है उसका इंटेंसिव गलत है आप लोगों के प्रति, तो उससे पूछिएगा। हाँ अगर वो गलत इंटेंसिव लेकर आप लोगों के पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसको इग्नोर करिएगा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ जब बात हद से आपको लगता है कि निकलने वाली है तब उसको जवाब भी दीजिएगा। ऐसा नहीं है, मैंने कहा है कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपका कोई हाथ पकड़ के आपको खींचना चाहता है तो आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करिएगा, तब तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, ठीक। तो जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर आपको जवाब देना है, जहां जरूरत नहीं पड़ती है, जहां आपको लगता है कि यहाँ पर इसने कुछ हमसे गलत कहा ही नहीं है, तो वहां पर कोशिश करिएगा सिर्फ आप लोग उसको इग्नोर करें। आपके पास ब्लॉक का एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप ब्लॉक कर दीजिए मैसेज को, बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। देखिए क्या होता है, यहाँ आप लोगों की एज इतनी है कि जब आप इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएंगे, टीजीटी पीजीटी क्लियर करके आप लोग जाएंगे, तो वो स्टूडेंट भी आप लोगों के ही जितने हाइट के हो जाते हैं। तो उनसे भी आप इस तरह से, अगर वो आप लोगों को कुछ कहेंगे तो आपको उसी लैंग्वेज में आंसर देना होगा, क्योंकि आप एक गुरु हैं। गुरु का जो फर्ज होता है वो हमेशा ये होता है कि अपने बच्चों को सही राह दिखाना। और हम जिसको पढ़ा रहे हैं, चाहे क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास के बाहर पढ़ा रहे हैं, वो आपके बच्चों के ही समान है। अगर वो रास्ता भटक जाए तो उनको रास्ता दिखाना भी आपका ही काम होता है। तो देखिए मैं सिर्फ हमेशा एक ये चीज जरूर बोलूंगी कि ये अपने दिमाग से बिल्कुल सोच निकाल दीजिएगा
कि उसने आपके साथ गलत करने के लिए फ़ोन किया है, गलत तरीके से बात करने के लिए कॉल किया है, मैसेज किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को घर से बाहर निकलकर पढ़ाना है, जाना है, बहुत कुछ बनना है। और अगर आप इन्हीं चीज़ों को दिमाग में पाल के रखेंगे कि ये सारी चीज़ें उसने इसलिए फ़ोन किया है, उसने हमारे पास ऐसे किया, तो इन सारी चीज़ों में ही उलझ कर रह जाएँगे, आगे आप लोग कभी नहीं बढ़ पाएँगे। सफलता अगर हासिल करनी है, तो सफलता का जो मंत्र होता है, वो यही होता है कि जो इतनी छोटी-छोटी फालतू की चीज़ें हैं, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरह की, उनको आप वहीं पर इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य ये नहीं है। आपका जो लक्ष्य है उसको पार करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को झेलना भी पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना भी पड़ेगा। तो इतनी सारी ये जितनी फालतू की चीज़ें होती हैं, इनको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। और देखिए, ये मैं मानती हूँ कि हमारे दिमाग में होता है। अगर आप लोगों को सामने से कोई कुछ कहता भी है, तो ये सिर्फ़ हमारे दिमाग की चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने मन से अपने आप को इतना मजबूत कर लें, और मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें निकालने की वो लड़का है, अगर उसने आपको बुलाया है, उसने आपसे बात करने की कोशिश की है, तो ज़रूरी है उसने गलत तरीके से कोशिश की होगी। ये सारी चीज़ें देखिए बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी-सी सोच होती है, इनको निकाल दीजिए। अगर मैं मानती हूँ सब लोग अपनी सोच को अच्छा बना लें, तो कुछ भी गलत नहीं है संसार में। और गलत वहीं पर धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ़ अपनी सोच बदलनी होती है, हमें अपनी सोच को अच्छा बनाना होता है। ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं, स्कूल में इतने सारे टीचर्स होते हैं, आप उनसे भी बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहेगी, तो आप ना पढ़ा पाएँगे, ना ही आप घर से बाहर निकल पाएँगे। आपको घर से बाहर निकलने पर भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होंगी, आपको रास्ते में जाना होगा, व्हीकल लेना होगा। तो इतनी सारी चीज़ों को आप कैसे फेस करेंगे जब आप अभी से इतनी छोटी चीज़ों के लिए घबरा रहे हैं, ठीक? तो मैं मानती हूँ ये जो चीज़ें होती हैं हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाती हैं, और ये हमारे रास्ते में, सफलता के रास्ते में ये हमेशा रुकावट बनने का काम करती हैं। तो इन रुकावटों को और इतनी छोटी मेंटालिटी को आपको यहाँ से इग्नोर करना होगा, अपने दिमाग से निकालना होगा, तभी आप किसी चीज़ में सफलता पा सकते हैं। सफलता प्राप्त करने का यही मूल मंत्र होता है। देखिए क्या होता है, मैंने जैसे एक चीज़ बताई आप लोगों को कि सारी चीज़ें हमारे मन से होती हैं। अगर हम मन से ये ठान लें कि हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और अपने घरवालों को भी विश्वास दिलाइए, आप सब कुछ हो, आप किसी से कम नहीं हो। ज़रूरी नहीं है, हम ये सोच क्यों पालते हैं कि हमेशा एक लड़का स्ट्रॉन्ग होता है, एक लड़की स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। जहाँ तक मैं मानती हूँ कि हम आज बात करते हैं आज के समाज में कि लड़का और लड़की बराबर हैं, तो फिर हम अपने मन से ये वहम क्यों नहीं निकाल देते कि हमेशा एक लड़का स्ट्रॉन्ग होता है, वो आपको कुछ कह सकता है, आप उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएँगी, नहीं पड़ेंगी। क्यों पड़ेंगी आप कमज़ोर? क्यों, आप में कौन-सी ताकत कम है? 2 हाथ उसको दिए हैं, 2 पैर उसके पास हैं, वो सब आपके पास भी है, 2 आँखें आपके पास है, दिमाग सेम है। मैं मानती हूँ शार्प मेमोरी लड़कियों की ज़्यादा होती है। जब आप देखते हैं घर में बच्चे छोटे होते हैं, तो हम कहते हैं लड़कियाँ बड़ी शांत स्वभाव की होती हैं और बड़ी समझदार होती हैं, लड़के लेकिन शैतान होते हैं। कई बार ऐसा सेंटेंसेस हम बोल देते हैं, तो वो सच होता है। लड़कियाँ समझदार होती हैं, तो अपनी समझदारी का परिचय वो क्यों नहीं देती हैं? समझदारी का परिचय उनको देना चाहिए, और उस फालतू में मत दीजिएगा, तब दीजिएगा जब ज़रूरत पड़ती है। आप क्यों घबराती हैं कि कोई लड़का आपको परेशान करेगा आकर? क्यों घबराती हैं? क्या वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपसे? क्या उसने ज़्यादा खाया है? नहीं ना, वो आपसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपके अंदर दिमाग उतना है, आप भी उतनी ही बड़ी हैं, सब आप कर सकती हैं, लेकिन करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि आपको आदत हो गई है कि सिर्फ किचन तक सीमित रहना है, या फिर हमें स्कूल तक ही जाना है, स्कूल से आगे, या फिर हमें जो सोच है, जो हमारे आसपास के लोगों ने हमारे दिमाग में डाल दी है, उसी सोच के अंतर्गत हमें जीना है और रहना है। तो मैं ये कहूँगी, जो जितनी भी गर्ल्स हैं, उन सारी सोच से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि लड़कियां भी मैं देखती हूँ ऐसे काम कर देती हैं कि वो सीधे लड़कों को मैसेज करती हैं। आजकल लड़के पीछे रह गए हैं, तो फिर आप कुछ लेडीज कम क्यों हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, देखिए कम नहीं रहना है आप लोगों को। जहाँ ज़रूरत पड़ती है आवाज़ उठाइएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको लगता है ये बहुत छोटी चीज़ है, मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, तो बिल्कुल मत पड़िएगा। उनको इग्नोर करिएगा और आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको सफलता लेनी है। सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आप देखते हैं, अच्छा आप मुझे ये कहते हैं, कई बार मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, अच्छा हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर पाएँगे, हम क्लास नहीं ले पाते, हम बाद में वीडियो देखते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए। टाइम हमेशा उस चीज़ के लिए अपना लेस करिएगा जो ये फालतू की चीज़ें होती हैं।
टाइम उस चीज के लिए लेस मत करिएगा जहां पर आपके एजुकेशन से संबंधित बात आती है, जहां पर आपकी पढ़ाई से संबंधित बात आती है, जहां पर बात आती है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, वहां पर चाहे आपको खाना खाने का भी टाइम बचाना पड़े, बचाइएगा और लग जाइएगा सीधा पढ़ाई पर। क्योंकि पढ़ाई करना, देखिए मैं मानती हूँ एक एज, जो कुछ स्टूडेंट मुझे ये भी कहते हैं कि मैम एक एज तक पढ़ाई होती है, इस एज में पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, मैं मानती हूँ आप रट कर नहीं पढ़ेंगे, मैं खुद मना करती हूँ कि रट कर आपको नहीं पढ़ना है। और इस टाइम तो आप इजीली देखिए फैसिलिटीज इतनी है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं कि आपके पास 24 आवर्स फोन रहता है, फोन में यूट्यूब है, वीडियोज हैं, नोट्स क्यों बना रहे हैं आप? क्योंकि समय इतना कम रह गया है। मैं मानती हूँ कि 15 नवंबर के बाद एग्जाम आपका हो सकता है, डेट देखिए अब आने वाली होगी जल्दी ही, तो 15 नवंबर के बाद की डेट ही आपकी आएगी। तो देखिएगा आपके पास समय इतना नहीं है कि आप नोट्स बनाएंगे। आर्ट का सिलेबस ही इतना लेंथी है कि उसमें इतना समय आप लोगों को निकल जाएगा। आप नोट्स बनाएंगे, 4 महीने मान के चलिए इस कोर्स को पढ़ने में लग जाता है। 3 महीने में सब कहते हैं हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे, लेकिन मैं कहती हूँ 3 महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। जो कराते हैं वो छोटा छोटा हो जाता है। अगर हम बहुत कोशिश भी करते हैं तो रिवीजन के लिए फिर हमें 1 महीना तो चाहिए होगा, 1 डेढ़ महीना, 2 महीने लग जाते हैं रिवीजन करने के लिए। 5 महीने, 5 से 6 महीने मान के चलिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर होने के लिए, मेरिट में नाम लाने के लिए। तो उसी के लिए मैं नया बैच शुरू कर रही हूँ 1 तारीख से। जो लोग आगे के लिए जुड़ना चाहते हैं, DSSP के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। एंड देखिए तैयारी करने का जो तरीका होना चाहिए आप लोगों का, वो आप जब आपके पास फोन 24 आवर्स है, आपको लग रहा है आप बस में सफर कर रहे हैं, आप किचन में खाना बना रही हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप पुलिस की जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी करते करते आपके पास देखिए ईयरफोन होता है। ईयरफोन अगर नहीं है तो सामने रखिएगा, उसको सुनते रहिएगा। क्योंकि आप एक साथ ड्यूटी आप कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं, बैठकर कर रहे हैं, एक साइड अगर आप ईयरफोन, कुछ लोग ईयरफोन का यूज कर सकते हैं, अगर ईयरफोन नहीं है, जो लोग बिना ईयरफोन के कर सकते हैं वो करिएगा। उसको मैं मानती हूँ दिन में 2-3 बार भी अगर आपने मेरा वीडियोस देख लिया, जो मैं लिखवा रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं मानती हूँ आप लोगों को वो वैसे ही याद हो जाएगा। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप चलते फिरते। क्या आप उसमें रील्स नहीं देखते यूट्यूब पे? क्या आप मूवी नहीं देखते? नेटफ्लिक्स में मानती हूँ सबके फोन में होगा, मूवी तो बहुत शौक से देखी जाती है। आप एक मूवी को इतना ध्यान से देखते हैं कि आप उसको एज इट इज वैसे ही सुना सकते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति को जैसे आपने देखी है। तो क्यों ना मूवी से ज्यादा ध्यान से, अगर हम इतना ही, ज्यादा भी नहीं, इतना ही ध्यान से अगर आप मेरा वीडियोस देख लें, तो वैसे ही उसको मुझे सुना सकते हैं जैसा कि मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो नोट्स बनाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए मैं नहीं चाहती आप नोट्स भरें, कॉपी किताबें भरते रहें या डिग्री हासिल करते रहें, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा क्या होता है, आप जैसे खुद कहते हैं कि हाँ एज इतनी है, देखिए एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती है। आप पढ़ सकते हैं, इजीली आप पढ़ेंगे और बहुत सिंपल स्टेप से पढ़ेंगे। पढ़ाई को टफ नहीं बनाना है, हमें पढ़ाई को इजी बनाना है। टफ कब बनती है पढ़ाई? जब हम उसको ऐसे बुक्स लेके बैठ जाते हैं, हम इतना सोच लेते नहीं, हम अपने दिमाग पे बर्डन डाल लेते हैं कि हमें ये वाला पढ़ना है, हमें इसको लेके बैठना पड़ेगा। और जब हम किताबें लेके बैठते हैं तो हमें ऐसे नींद आ रही होती है। तो वो क्या होता है, वो होता है पढ़ाई को जब हम एक बड़ा इशू बना लेते हैं, एक बना लेते कि नहीं ये जो पढ़ाई है ये हमें पढ़नी है, मजबूरी बना लेते हैं। पढ़ाई को मजबूरी मत बनाइए, सिंपल स्टेप में उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। अगर इस एज में आप लोग इंटरेस्टिंग बनाकर उसको पढ़ेंगे तो मैं मानती हूँ बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। और हमें गेन ही करना है, मेनली हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो खाली एक एग्जाम क्लियर करना नहीं है। टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो इसी इरादे से आप पढ़ेंगे। अगर ये इरादा आप लोगों के पास रहेगा तो आप उस दिन लिखना छोड़ देंगे, लिखना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रहेंगे कि हमने यूट्यूब चला लिया है और मैम की वीडियो देख ली है। देखिए मैं अब बाकी के नहीं कहूँगी कि बहुत सारी जो आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो इस तरह के वीडियो को, चैनल को बिल्कुल मत देखिएगा। जो आपको सही और सटीक आपको जानकारी देख रहे हैं उनको आप देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा है। बट पढ़ाई से रिलेटेड आप लोग जानते हैं मुझे, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, क्या नहीं पढ़ा रही हूँ। जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ाई है, आप लोगों ने कहीं बाहर से दूसरी चीज़ पढ़ी है, तो तुरंत आप मुझे, मैं ग्रुप में रहती हूँ, आपके पास मेरा पर्सनली मैसेज नंबर भी है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैम हमने यहाँ से ये पढ़ा, आपने ये पढ़ा है, तो उसका रीज़न आप हमें समझा दीजिएगा कि ये कैसे हो जाएगा, ठीक।
आपको रिप्लाई मिलता भी है। देखिए आप लोग मुझे इतना सारा, मैं देखती हूँ पर्सनली आप लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं मेरा वीडियो भेजकर कि मैम आपने हमें ये समझाया, थैंक यू सो मच, हमें बड़े अच्छे से समझ में आया, आप मोटिवेट करती, इतना सारा आप मुझे ग्रीटिंग मैसेज भेज देते हैं। तो उसके साथ साथ आप अपना एक मुझे डाउट मैसेज भी अगर आपको लगता है कमेंट करिए सिंपल सा, मैं कमेंट में भी आप लोगों को बताती हूँ, मैं कमेंट्स पे पढ़ती हूँ आप लोगों के। मैं देख रही हूँ पिछले आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उन पर भी मेरा पूरा पूरा फोकस है। मैं उनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो जो आप पढ़ना चाहते हैं उनसे रिलेटेड भी मैं लेकर आऊँगी, सब लेकर आऊँगी। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा कुछ बोल रखा है, मैम ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, मैं सब लेकर आ रही हूँ। पहले मैं एक बार ये यूथ खत्म कर देती हूँ, यूथ जल्दी ही हमारा खत्म भी होने वाला है, इसके बाद मैं लेकर आऊंगी। बट मेरे जो पढ़ाने का तरीका, देखिए आप लोगों को पता, पढ़ने का तरीका आपको बनाना है। मैं बता सकती हूँ, करना आप लोगों को है। करना क्या है, लिखने से ज्यादा बचें। लिखने की कोशिश वहां करें जब आप लोगों को कोई भी चीज ज्यादा परेशान करती है, उसको आप लिखिएगा। और देखिएगा क्या है, ये जैसे आप लोगों के दिमाग में कई बार मैं देखती हूँ गाने भजन गुनगुनाते, भजन तो नहीं गुनगुनाते होंगे, सॉन्ग गुनगुनाते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं ना, सॉन्ग चलते रहते हैं। तो उसकी जगह आप लोग सॉन्ग की जगह क्यों ना अपनी ही चीजों को आप गुनगुनाएं।